गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हो हमने प्रीवियस लेक्चर में बाइनोमियल थ्योरम का प्रूफ आपको दिया था। आज बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड कुछ टर्म्स हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हमने बताया था कि क्या होती है बाइनोमियल थ्योरम, a प्लस बी की होल पावर n किसके इक्वल होता है, nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, nc3 a की पावर n माइनस 3 इंटू बी की क्यूब प्लस ऑन ncn b रेज़ टू पावर n। ये होती है हमारी बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में जो ये यूज हुए हैं क्या क्या, nc0 nc1 nc2 nc3 up to so on ncn, these are known as binomial coefficients। इनको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट और एक होते हैं ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट, जिनका इंडेक्स 0 2 4 6 up to so on है। These are known as even binomial coefficient, और जिनका इंडेक्स ओड नंबर है 1 3 5, these are known as odd binomial coefficient। ओके, तो हमने क्या सीखा, हमने बाइनोमियल थ्योरम लिख ली थी, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम में जो ये nc0 nc1 nc2 nc3 nc4 up to so on, these are your binomial coefficients। then nc0 nc2 nc4 nc6 up to so on, these are even binomial coefficient। nc1 nc3 nc5, these are your odd binomial coefficient। अगर बाइनोमियल थ्योरम में यहां प्लस साइन है, अगर माइनस आ जाए इन बिटवीन, यानी b की जगह अगर माइनस b रिप्लेस कर दें, b की जगह माइनस b अगर आप रिप्लेस कर दो तो क्या होगा, ओनली चेंज अल्टरनेट पोजीशन पे साइन चेंज होगा और कुछ भी चेंज नहीं होगा। यानी a माइनस बी की पावर n का बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या फॉर्म होगा, nc0 a की पावर n माइनस nc1 a की पावर n माइनस 1 इंटू बी। क्यों, क्योंकि मैंने b की जगह माइनस b किया तो यहां माइनस आ जाएगा, प्लस अल्टरनेट पोजीशन पे साइन चेंज प्लस माइनस प्लस nc2 a की पावर n माइनस 2 इंटू बी स्क्वायर, फिर माइनस nc3 इंटू a की पावर n माइनस 3 इंटू बी की 3 अप टू सो ऑन। लास्ट वाला जो होगा वो होगा ncn माइनस 1 की पावर n इंटू बी की पावर n, ये बनेगा हमारा लास्ट वाला। जो ये दो आए हैं इसको फर्स्ट माना मैंने, इसको सेकंड मानना है। मैंने फर्स्ट के अंदर a की जगह तो 1 और b की जगह x सब्स्टिट्यूट कर दिया। जो फर्स्ट रिजल्ट था बाइनोमियल एक्सपेंशन, उसके अंदर मैंने a की जगह तो 1 और b की जगह x पुट किया और एक अच्छा रिजल्ट और फॉर्म किया। क्या है, किसका एक्सपेंशन हमें मालूम चला, 1 प्लस x की होल पावर n का एक्सपेंशन क्या होता है, जहां a है वहां 1 और जहां b है वहां मैंने x रखा है। ये रखने के बाद क्या बना है, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2 x स्क्वायर प्लस nc3 x क्यूब अप टू सो ऑन, लास्ट में ncn x की पावर n। सिमिलरली जो ये सेकंड वाला रिजल्ट था, ये सेकंड वाला जो रिजल्ट है ये, इसके अंदर भी मैंने सेम a की जगह 1 और b की जगह x सब्स्टिट्यूट किया तो 1 माइनस x की पावर n का एक्सपेंशन बना। 1 माइनस x की पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब अप टू सो ऑन ncn माइनस 1 की पावर n इंटू x की पावर n। ये हमारा बनेगा 1 माइनस x की पावर n का एक्सपेंशन। अब जो सबसे एक्सीलेंट टर्म है जो आपको सीखनी है क्या है, जो ये एक्सपेंशन था इसको मैंने थर्ड मानना है। इस थर्ड एक्सपेंशन में x की जगह 1 पुट कर दो, x की जगह 1 पुट किया, 1 प्लस 1 2 की पावर n बन गया। x की जगह 1 यहां 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 क्या रह गया, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू सो ऑन ncn, ये रह चुका है। और ये क्या है, nc0 nc1 nc2 nc3 up to so on ncn, these are the binomial coefficient। यानी ये क्या है, sum of all binomial coefficient। तो sum of all binomial coefficient आपको मालूम चला क्या होता है, sum of all binomial coefficient 2 raised to power n होता है। तो कोई आपसे पूछ ले sum of all binomial coefficient, तो 2 raised to power n। इसमें एक चीज और एक्सीलेंट है जो सीखने की है, क्या,
भाई बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का सम है ये सभी। बाइनोमियल कोफिशिएंट तो दो टाइप के होते हैं, यानी उन दोनों टाइप्स का सम है ये। यानी ये क्या है, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट है। भाई तो हमने कहा सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ ऑल बाइनोमियल का मीनिंग क्या हो गया, बाइनोमियल कोफिशिएंट का मीनिंग क्या हो गया, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ ओड बाइनोमियल कोफिशिएंट, और वो किसके इक्वल होता है, 2 n के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि जहां x है इस फोर्थ इक्वेशन में, जहां x है उसकी जगह भी हम क्या करेंगे, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जो फोर्थ इक्वेशन थी उसमें x की जगह 1 सब्स्टिट्यूट करने पर 1 माइनस 1 वो तो 0 बन गया। यहां बनेगा nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4 माइनस nc5 अप टू सो ऑन ncn माइनस 1 की पावर n। ये हमारा फॉर्म हो गया। उसमें क्या हमने पुट किया है, x की जगह 1 पुट किया है। अब यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज जो है वो सामने आई है। क्या सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज सामने आई कि जो ये माइनस वाली टर्म थी, इन माइनस वाली टर्म्स को इस साइड लेके आते हैं, ये प्लस की हो जाएंगी, ये प्लस की हो गई, और जो ये प्लस वाली थी ये इधर ही रखी है, nc0 nc2 nc4 ये इधर ही रखी गई है। अब तो ये क्या थे, nc1 nc3 nc5 टू सो ऑन, दीज आर दी ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, और ये क्या है, दीज आर दी इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट। यानी ये तो सम है ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का, ये सम है इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का। यानी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट और सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों के दोनों इक्वल होते हैं। एक चीज क्लियर हो गई है यहां से। अच्छा इक्वल होते हैं, तो अभी हमने पढ़ा था क्या, सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट वो तो 2 n होता है। अभी हमने डिस्कस किया था कि सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट प्लस सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट इक्वल टू 2 n, और ये दोनों इक्वल होते हैं, ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम। तो अभी हमने दिखाया ये दोनों इक्वल होते हैं। यानी मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट की जगह मैं रख सकता हूं सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो इसकी जगह मैं रखूंगा सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये भी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये भी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, यानी ट्वाइस ऐड होंगे तो ट्वाइस हो गए, यानी ट्वाइस सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है 2n। 2 से डिवाइड कर दिया, यानी सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, इसको 2 से डिवाइड करने का मीनिंग एक पावर कम होना, यानी 2 की पावर n माइनस 1। तो सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आया है, 2n माइनस 1 आया है। और ऑड और इवन का सम क्या होता था, इक्वल, यानी ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट का और इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम तो इक्वल होता था। किसके इक्वल होगा, दोनों का 2n माइनस 1 के ही क्या होगा, इक्वल होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि कोई भी एक्सपेंशन हो, उसकी कुछ भी पावर हो और उसके कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो, उस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का सम निकालना हो, कोई भी एक्सपेंशन है उस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट का सम निकालना है। तो जब भी कभी भी आपको कोफिशिएंट्स का सम निकालना किसी भी एक्सपेंशन के, तो उसमें वेरिएबल देख लें, उसमें जितने वेरिएबल्स हैं सभी वेरिएबल्स को 1 से रिप्लेस कर दें। जैसे इसमें ओनली 1 वेरिएबल है x की जगह 1 पुट कर दो, यहां भी -1 की पावर देश यानी -1 होता है। यानी इस एक्सपेंशन के कोफिशिएंट्स का जो सम होगा वो -1 आएगा। जैसे ये है, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं, एक x है, एक y है और एक क्या है, z है। तो हम क्या करेंगे, सभी की जगह वेरिएबल की जगह 1 पुट कर देंगे, इसकी जगह 1 पुट करने के बाद 4 + 2 6 6 - 3 3 की पावर 5000 क्या है, सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट। इन इस एक्सपेंशन के अंदर जितने भी कोफिशिएंट आएंगे उनका सम आएगा। ओके, एक बात जो हम मिस आउट कर गए हैं पहले फेज में, तो पहले उसको डिस्कस कर रहे हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए क्या है, कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन था, मान लो a + b की पावर n ये था, तो इस एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी ये बताना है। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो 0 से स्टार्ट होकर n तक गई हुई है,
तो यहां से आइडिया लगा, पहले तो 1 से स्टार्ट होकर n तक, n तो ये हो गई और एक ये जीरो वाली हो गई, यानी n+1, यानी कोई भी बाइनोमियल एक्सपेंशन है उसकी पावर n है तो उसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होती है। मान लो जैसे आप देखो a प्लस बी का स्क्वायर, तो 3 टर्म्स होती हैं, क्या क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का क्यूब, क्यूब यानी 3 पावर है, तो 3+1 4 टर्म्स होंगी, क्या होती है 4 टर्म, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो अगर n पावर है तो इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स n+1 होगी। जो ये है, जो ये बताने जा रहे हैं, ये एक्सीलेंट और मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां तो आपने देखा ही 2 ही टर्म है, a प्लस बी यानी बाइनोमियल थे, 2 की जगह मान लो r टर्म होती, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xr टर्म होती, 2 नहीं होती, बेस में r टर्म्स होती और उनकी पावर n होती, तो आपके पास कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होती उस एक्सपेंशन में, ये बताना हो तो कैसे बताएंगे। तो आपका आंसर होगा n+r-1 cr-1। r तो ये बेस के अंदर जो टर्म्स होती है उसको रिप्रेजेंट करता है, n क्या, पावर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे एक एग्जांपल से मैं बता रहा हूं, मान लो आपसे पूछ ले x - y प्लस 3z प्लस w की होल पावर 8, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स बताओ कि कितने आएंगे इस एक्सपेंशन को सोल्व आउट करने के बाद। तो नंबर ऑफ टर्म्स देखो, बेस में तो 4 टर्म्स है, यानी r 4 हो गया, n 8 हो गया, रख दो अपने जनरल रिजल्ट में, n की जगह 8, r की जगह 4, 8 प्लस 4 12, 12 - 1 11, r की जगह 4, 4 - 1 3, 11c3, और 11c3 को अगर आप सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 165, यानी इस एक्सपेंशन की नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि बेस में अगर r टर्म है, देखो 2 है तो हमने बता दिया n+1, अगर r टर्म्स है 2 की जगह r आ जाए बेस में टर्म्स, तो क्या रिजल्ट होता है n+r-1 cr-1। तो अब जो हमारा टारगेट है वो आज फर्स्ट एक्सरसाइज को कंप्लीट करने का है, तो अब हम फर्स्ट एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 to 5 सिमिलर प्रॉब्लम है, तो इन 5 में से मैं ओनली 1 प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं और वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्या क्वेश्चन है, एक्सपेंड दिस 2/x - x/2 की होल पावर 5, वो भी बाइनोमियल की हेल्प से एक्सपेंड करना है। ठीक है, ये a इन बिटवीन माइनस, ये b और ये n, क्या रिजल्ट होता है, पहले nc0 यानी 5c0, a की पावर 5 यानी 2/x की पावर 5, माइनस, क्योंकि बीच में माइनस है तो अल्टरनेट पोजीशन पे साइन चेंज होता है, पहले प्लस फिर माइनस, फिर आएगा 5c1, इसकी पावर 1 कम कर दो और इसकी पावर 1 इंक्रीज यानी 1 हो गई, फिर 5c2, इसकी पावर 1 और कम, इसकी पावर 1 इंक्रीज, माइनस, क्योंकि अल्टरनेट पोजीशन पे साइन, माइनस 5c3, इसकी पावर 1 कम, इसकी इंक्रीज, प्लस 5c4, इसकी पावर 1 और कम, इसकी 1 इंक्रीज, और माइनस लास्ट में 5c5 x/2 की होल पावर 5। अब आपने इसको सिर्फ ओपन करना है, 5c0 1 होता है, 2 की 5 32, x की पावर 5 x की 5 यानी 32/x की 5, 5c1 5, 2 की 4 16, x की 4 x/2 इंटू में, प्लस 5c2 10 होता है, 2 की क्यूब 8, x की क्यूब x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 5c3 भी 10, 2 का स्क्वायर 4/x स्क्वायर, x क्यूब अपॉन 8, प्लस 5c4 5, 2/x, x की 4/16, और 5c5 1, x की 5/32। इस सभी को सिंप्लीफाई किया, दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 to 10 आपने सिंप्लीफाई करने, तो सेम है ये भी बिल्कुल, तो इनमें से भी मैं एक ही प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7, जैसे बाइनोमियल की हेल्प से इसको एक्सपेंड करना है 102 की पावर 5 को, 102 को लिख सकता हूं 100 प्लस 2 की पावर 5। अब ये a, ये b और ये n, लिखने का तरीका मालूम है, कैसे लिखते हैं, पहले 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 लिख ले, उसके बाद पहले इसकी पावर 5 100 की 5, फिर इसकी पावर कम 100 की 4 100 की 3 100 का स्क्वायर 100 की 1, फिर खत्म।
पहले में 2 की 0, फिर 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, इन बिटवीन प्लस है तो सभी में इन बिटवीन प्लस आया है। ओके, अब इसको सिर्फ आपने मैंने 5C0 1 होता है, 5C1 5, 5C2 10, 5C3 10, 5C4 5, 5C5 1, इन सब की वैल्यू रखी, 100 की पावर 5 ओपन किया, 100 की पावर 4 ओपन किया, 100 का क्यूब ओपन किया, 100 का स्क्वायर ओपन किया, ये 2 की 4, 2 की 5, 2 की क्यूब, 2 स्क्वायर सब कुछ ओपन करके इसको सिंप्लीफाई कर लिया। दिस विल बी योर रिक्वायर्ड आंसर। यस, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 1 या 2 मार्क्स में पूछने लायक क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से आपने बताना कि कौन सा लार्जेस्ट है, इनमें से कौन सा बड़ा है, 1.1 की पावर 10,000 बड़ा है या 1000 बड़ा है। तो मैं इसको लेके चलता हूं 1.1 की पावर 10,000 को, 1.1 को लिख सकता हूं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000, ये a ये b और ये n, रिजल्ट लगाना शुरू किया, nC0 यानी 10,000 C0, a की पावर n यानी 1 की पावर 10,000 प्लस 10,000 C1, 1 की पावर एक कम हो जाएगी, इसमें से कम करेंगे 999 और इसकी पावर एक इंक्रीज यानी 0.1 की पावर 1 प्लस आगे की टर्म मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, लिख रहा हूं सम ऑफ अदर टर्म्स, जो भी टर्म होगी उन सब का सम, नीचे 0 हो ऊपर कुछ भी टर्म हो आंसर 1 होता है, ये भी 1 और 1 की कुछ ही पावर वो भी 1 यानी 1, नीचे 1 हो तो ऊपर जो भी नंबर हो वही आंसर होता है, 10,000 C1 10,000 आंसर होता है, 1 की पावर वो 1, 0.1 को 1/10 प्लस सम ऑफ अदर टर्म्स, इस एक 0 से एक 0 क्या हो गई कैंसिल, ये 1000 प्लस 1 1001 प्लस सम ऑफ अदर टर्म्स। आपने देखा क्या इस एक्सपेंशन की तो दो ही टर्म्स का सम 1000 से बड़ा बन रहा है, यानी ये ग्रेटर है, ये टर्म ग्रेटर है, तो वही लिखा दिस इज ग्रेटर देन 1000। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 भी बिल्कुल सेम है, तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस कर रहा हूं। क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले तो आपने a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 फाइंड आउट करना है, यानी इसको इवेल्युएट करना है, उसके बाद इसकी वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, यहां लिखें √3 प्लस √2 की होल पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की होल पावर 4, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अभी करते हैं क्वेश्चंस को, देखिए क्या है। सबसे पहले a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन लिख लिया, a प्लस बी की पावर 4 का एक्सपेंशन 4C0 a की पावर 4 प्लस 4C1 a की पावर 3 इंटू बी की 1 प्लस 4C2 a की 2 b की 2 प्लस 4C3 a b क्यूब प्लस 4C4 b की पावर 4। माइनस का a माइनस बी की पावर 4 का कैसे लिखेंगे, सिर्फ अल्टरनेट पोजीशन पे साइन चेंज होगा, यहां प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इन दोनों को करवाना है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, दिस माइनस दिस इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो गए ट्वाइस, ये दोनों ऐड हो गए ट्वाइस बन गया, 4C1 4 इंटू 2 8 a की क्यूब b बना, 4C3 4 इंटू 2 8 a b क्यूब बना। हमें तो क्या इसको स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 4, इसको इवेल्युएट करना था, तो जहां a है वहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दिया, ना 3 पुट कर दिया, और जहां b है वहां स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर दिया, तो हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होल पावर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 की होल पावर 4, यहां भी √3 यहां √3 √2, सिंपलीफाई किया 40√6 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 भी ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पीएमआई में भी किया हमने, यहां भी कर रहे हैं, बाइनोमियल से भी कर रहे हैं। शो करना है आपने 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64, ये 64 से डिविजिबल है। सबसे पहले जो जिसको प्रूव करना था उसको लेके चले, 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 को कंसीडर करके चले, 9 को लिख लिया 1 प्लस 8, 9 को 1 प्लस 8 और इसकी होल पावर n प्लस 1, ये है चीज। इस पे बाइनोमियल 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन, 1 प्लस x की पावर n क्या होता था,
एन सी 0 प्लस एन सी 1 इंटू एक्स प्लस एन सी 2 इंटू एक्स के, जहां है ना वहां एन प्लस 1 आ जाएगा और जहां एक्स वहां 8 आ जाएगा, रख दिया। ये इसका एक्सपेंशन, ये एज इट इज। नीचे 0 पर कुछ भी हो 1 आंसर होता है, नीचे 1 ऊपर कुछ भी वही आंसर होगा। n प्लस 1 इंटू 8 n प्लस 8। बाकी जो ये टर्म्स हैं रिमेनिंग टर्म्स, इन सभी टर्म में से 8 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहां से 8 स्क्वायर कॉमन, n प्लस 1 c2 रह गया। यहां से 8 स्क्वायर कॉमन, n प्लस 1 c3 इंटू 8 रह गया। यहां से n प्लस 1 c n प्लस 1 8 स्क्वायर कॉमन, तो 8 की पावर n माइनस 1 रह गया। आप देखेंगे ये टर्म एज इट इज, माइनस 8n और माइनस 9 एज इट इज थी, ये एज इट इज। 8n से 8n, 8 प्लस 1 9, 9 से 9 क्या हो गया, कैंसिल। ये टर्म 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 क्या लिखा गया, 8 का स्क्वायर तो होता है 64 और इसको मैंने q मान लिया। ये q हमने पढ़ा था 10th क्लास में, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r होता है। डिवीजन एल्गोरिथम या फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मालूम है हमें। इसका मीनिंग क्या था, जब आप a को b से डिवाइड करोगे तो क्वोशिएंट होगा और ये रिमाइंडर होता है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए यानी कंप्लीट डिवाइड है तो ऐसे लिखा जाता है। इसका मीनिंग क्या है, a इज डिविजिबल बाय b। इसका मीनिंग क्या था, a इज डिविजिबल बाय b। तो आप देखो ये तो a, ये b और ये q, यानी a इक्वल टू बी क्यू। इट मीन्स दिस इज डिविजिबल बाय दिस, यानी 9 की पावर n प्लस 1 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाय 64। यही आपने रिक्वायर्ड टू प्रूव करना था। आपका होमवर्क यही है, जो भी आपको बेसिक्स कंसेप्ट बताए गए हैं वो सारे आपने कंप्लीट करने हैं और एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट करनी है। थैंक यू।